ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, सिर्फ शांति के सागर बाबा को याद करना है। सुना? ये नॉलेज भगवान कह रहे हैं ओम शांति की है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांति धाम की रहवासी। की तीनों चीज की यह नॉलेज है। तो सिर्फ शांति के सागर बाबा को याद करते रहो। प्रश्न: उन्नति का आधार क्या है? बाबा की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर: उन्नति का आधार है प्यार। एक पिता से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाबा को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते जाओ। देखा कैसे अपने आप को सुधारना है, जबकि हमारे बारे में लोगों के मन में धारणा कुछ और है। लेकिन हमने जब अपने जीवन में परिवर्तन किया तो कितना बड़ा भाग्य मिला। आइए कथा से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में कंजूस व्यक्ति रहता था। ठीक है। उसकी कंजूसी सर्वप्रसिद्ध थी। वह खाने पहनने तक में वह कंजूस था। एक बात, उसके घर में एक कटोरी गुम हो गई। एक बार इसी कटोरी के दुख में राजेश ने 3 दिन तक कुछ न खाया। परिवार के सदस्य की कंजूसी से बड़े दुखी रहते थे। मोहल्ले में इसकी कोई इज्जत नहीं करती थी, कोई नहीं करता था, क्योंकि वह किसी भी सामाजिक कार्य में दान ही नहीं करता था। एक बार उस राजेश के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों और उपनिषदों पर आधारित कथा हो रही थी। राजेश को सद्बुद्धि आई तो वह भी कथा सुनने के सत्संग में पहुंचा। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी रस आने लगा, क्योंकि वेद सिद्धांत व्यवहारिक व वास्तविकता पर आधारित है एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को रस आने लगा। उसकी कोई कदर न करता, फिर भी वो प्रतिदिन कथा में जाने लगा। कोई कदर, क्योंकि समझता था कंजूस है। कथा के समाप्त होते ही वह सबसे पहले शंका पूछता, प्रश्न पूछता, जिससे उसकी रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था, इसलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो कर सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लाए। कंजूस के हृदय में भी श्रद्धा पैदा हुई और वो भी एक गठरी बांध कर लेके आया। भीड़ काफी थी। कंजूस को देखकर कोई उसको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ भी नहीं लाया होगा, ऐसी कुछ होगा फालतू चीजें, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि कुछ लाएगा। अब कंजूस की बारी है, सभी लोग उसे देख रहे थे। कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख, मतलब आगे कथावाचक के पास, सभी को हंसी आ गई, क्योंकि सभी को मालूम था कि ये तो महाकंजूस है। उसकी गठरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन कंजूस ने इसकी कोई परवाह न करी। कंजूस ने आगे बढ़कर उन विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया और गठरी उनके सामने लाया था। उनके चरणों में रखकर खोला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कंजूस के जीवन की जो भी अमूल्य संपत्ति, गहने, जेवर, हीरे जवाहरात आदि थे, वह सब कुछ ले आया था दान में देने को। जब उठकर यथास्थान जाने लगा तो विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए, पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए। कंजूस बोले, पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है, यह तो मेरे धन का आदर है। अन्यथा मैं तो रोज आता था और पीछे ही बैठता था, मुझे तो कोई नहीं पूछता था। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह आपके धन का आदर नहीं है, बल्कि आपके महान त्याग का आदर है। यह धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आदर सम्मान कहाँ मिला आपको? जितना किया अब आपके त्याग में है, क्योंकि आपने इसे यहाँ पर समर्पित किया, तो आप सम्मानित व्यक्ति बन गए। तो सुना, तो मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी अवश्य देना चाहिए। इससे उसे समाज में सम्मान और इष्ट लोक तथा परलोक में भी पुण्य मिलता है। तो ये तो होगी स्थूल दान की बात। लेकिन यहाँ पर तो भगवान ने कहा कि सूक्ष्म दान, मतलब अपने अभिमान का भी त्याग, है ना। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, बाबा को याद करो। हम्म और जितना जितना याद करेंगे, शिक्षाओं को धारण करेंगे, उतना ही तो बाबा समान बनते जाएंगे। हाँ, तो घड़ी घड़ी बाबा पूछते हैं, अपने को आत्मा समझते हो या देह? तो क्या समझते हैं हम? आत्मा समझना है ना। फिर बाबा कहते हैं, सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। हम्म मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। घड़ी घड़ी तुम याद करोगे, तो पाप भस्म होंगे। फिर बाबा कहते हैं, आर्य किसे कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही, देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? तो आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म है। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। हम्म
बाबा हमेशा कहते हैं, याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए, तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे, वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सच्चा सत्संग तो यहाँ है, जो स्वयं परमात्मा बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। हुँ? अब बाबा को याद करो तो सतोप्रधान बन जाएँगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। तो पहले बाबा का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाबा कहते हैं, मुझे जानने से तुम सबको जान जाएँगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्त आदि भी तो ड्रामानुसार बने हैं। हाँ? तो सबसे पहले क्या करना है? भगवान को समझना है। क्योंकि परमात्मा आकर हमारे मन की सफाई करते हैं और कहते हैं ना, अगर किसी की गलती हो तो शुभ चिंतक बनकर कान में कहो, न कि गांव में कहो। ये सब भगवान के विरुद्ध बातें हैं। और ये भी कहते हैं, मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान ईश्वर नहीं मिलते। बाबा कह रहे कि अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े कि कितना तुमने सर झुकाया, हाँ, मन का झुकाया। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बाबा चार्ट देकर समझ जाते हैं। सन्यासी कहते हैं कि सुख तो काग बिस्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज आती है। हाँ, घंटा ध्वनि कीर्तन मंडल, मतलब कि बजते ही रहते हैं। शरीर से सारा काम होता है, आत्मा तो ऐसी चुपचाप रहती है सुनसान में। बाबा कहते हैं, बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद करते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक आकर हमारे सामने खड़ा है, तो उनके साथ हमें कितना प्रेम होना चाहिए। और दुनिया भी तो अजीब सी है ना। कहते हैं ना, अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। तो अब कहाँ जाए? न जीतना न हारना, किसी भी चीज में चैन नहीं है, तो बस मुरली में घुस जाओ। मुरली से ही आपको हर चीज का चैन मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंदरूनी बाबा के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाबा का परिचय देना है। सबको एक पिता की महिमा सुनानी है। अंदरूनी बाबा के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाबा का परिचय देना है। सबको बाबा की महिमा के गीत सुनाने हैं। दूसरी पर, आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है, याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी का अनुभव करने वाले, वैरायटी अनुभूतियों का अनुभव करने वाले रमणीकता का अनुभव कराते हैं तो संपन्न आत्मा बनते हैं। जैसे जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है। अच्छा, सभी को कोई एक ही सब्जी रोज, फिर एक ही ड्रेस किसी को रोज पहनो, एक ही कलर रोज पहने, क्या होगा? मन उब जाएगा, है ना। वैरायटी चीजें पसंद है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप या वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन, पिता समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। पिता समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।